हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों को क्लास में लेकर आया हूँ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रिएंगल। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग से वादा किया था कि जब तक आपका जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एक एक क्लियर नहीं हो जा रहे हैं, तब तक मैं एग्जाम्पल आप लोग से को देते रहूँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट ये जो मैं एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए लेकर आया हूँ थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा सामने एक्सप्लेन कर दूँ इसको। तो आइए एग्जाम्पल्स नंबर 11 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल्स नंबर 11 हमारा कह रहा है कि इन राइट ट्रिएंगल एबीसी। राइट ट्रिएंगल कौन सा है? एबीसी है। ए बी सी हमारा है, ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रिएंगल है। ठीक है, ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रिएंगल है। ठीक है, राइट एंगल सी। अच्छा, ये कह रहा है कि राइट एंगल जो है ना वो सी है। राइट एंगल जो है वो क्या है? सी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। अच्छा, ए बी जो है साइड, ए बी के मिड पॉइंट में क्या है? एम है। ए बी के मिड पॉइंट में क्या है? एम है। तो जब ए बी का मिड पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ए बी के जब मिड पॉइंट में है एम, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमारा बी एम हुआ इज इक्वल टू एम, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, है ना। एम इज इक्वल टू बी एम। यहाँ से हमारा क्लियर हुआ कब? जब हमारा एम जो था वो मिड पॉइंट हुआ। ठीक है ना, एम जो है वो मिड पॉइंट हमारा हुआ तब। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सी इज ज्वाइन टू एम। सी क्या किया गया है? एम को ज्वाइन किया गया है। सी जो होता है एम को ज्वाइन किया गया यहाँ से। ठीक है, एंड प्रोड्यूस टू डी। अच्छा, इसको भी यहाँ तक तो ज्वाइन किया ही गया है, साथ ही साथ में प्रोड्यूस डी तक किया गया है। ठीक है, और ज्वाइन किए कर दिए गए कहाँ से? तो कह रहा है कि ऐसे उसको ज्वाइन किया गया है कि सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। अच्छा, ये कह रहा है कि ऐसे ज्वाइन किया गया है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम में क्या है? दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एम जो होता है ए बी के साथ साथ सी डी के भी मिड पॉइंट में है, यही ना। क्योंकि डी एम और सी एम में दोनों क्या है? इक्वल में है। यहाँ से कह रहा है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम एक गिवन है। तो डी एम और इज इक्वल टू सी एम इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि ये जो एम है वो ए बी के तो मिड पॉइंट में है ही, साथ ही साथ जो सी डी है उसके भी मिड पॉइंट में हुआ, है ना। चाहे जैसे भी हुआ, मान लीजिए कि इसको प्रोड्यूस किया हम लोग, यहाँ से ज्वाइन किए तभी जाकर हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग को तो मतलब है केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने से, है कि नहीं है? क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, कि किसी तरह से जो होता है ना क्लू मिले ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी। अच्छा, फिर क्या कर दिया गया है कि पॉइंट डी को जो होता है बी को बी तक ज्वाइन भी किया गया। पॉइंट डी को बी तक ज्वाइन भी किया गया। ठीक है, पॉइंट बी तक ज्वाइन भी किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। फिर अब आपको करना है कि सो दैट। अच्छा, यहाँ पर 4 प्रूफ कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रूफ करना है आपका कौन सा? फर्स्ट प्रूफ करना है कि ए एम सी। ए एम सी कहाँ है? ए एम सी ये वाला ट्रिएंगल ये कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी का। बी एम डी ये वाला ट्रिएंगल का। ठीक है ना, ये दोनों ट्रिएंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्रिएंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए एम सी और ट्रिएंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रिएंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तब आपको क्या पता है कि जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, ताकि उस पर जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है उसको हम लोग क्या कर दें? सेटिस्फाई करा सकें। ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन पहले चलते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रिएंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रिएंगल बी एम डी का। तो जिस ट्रिएंगल में हम लोग को क्या करना होता है? जिस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होता है उस ट्रिएंगल में हम लोग इंटर करते हैं। या बात पहले से भी पता है। तो यहाँ से हमको इन ट्रिएंगल ए बी सी ए एम सी और एक ट्रिएंगल बी एम डी में हम लोग इंटर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रिएंगल को ही क्या करना है? हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। दोनों ट्रिएंगल को ही क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। चलिए आई बात समझ में। यहाँ से हम लोग लिखेंगे इन ट्रिएंगल ए एम सी एंड ट्रिएंगल
BMD, BMD, ठीक है। जब चलेंगे तो अब इसमें ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए 3 जो चीज़ें थिंग्स चाहिए वो चीज़ें कौन कौन से हैं। तो पहले तो यहाँ से ये देखिए, एक जो कह रहा था कि साइड जो होता है यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि DM इज इक्वल्स टू CM या CM इज इक्वल्स टू DM। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे ज़रूरत के लिए है। CM इज इक्वल्स टू DM, ये क्यों है भाई, तो ये गिवन क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो एक तो हमारा बात बन गया, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ से वर्क कर रहा है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 चीज़ें मिला, एक चीज़ और चाहिए हमको, एक चीज़ें और चाहिए। तो एक चीज़ और कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये कह रहा है कि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है, कहाँ कह रहा है, कहाँ कह रहा है, अच्छा यहाँ से, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। तो अब बताइए भैया कि AB के मिड पॉइंट में M है, तो AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया। तो यहाँ से हमारा AM और यहाँ से BM, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग लिख लेंगे और आई होप हम लोगों को 3 थिंग्स मिल भी गया, है ना। चलिए तो यहाँ से लिख लेंगे AM इज इक्वल्स टू BM, AM इज इक्वल्स टू BM। कैसे हुआ भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब भैया बताइए कि हमें 3 थिंग्स मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, फिर से एक साइड मिल गया। तो बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे, सो ट्रायंगल AMC आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल BMD। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा भैया बता दो, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने इस क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर आउट किया, ठीक है। अब आइए बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि DBC, अच्छा DBC, एंगल DBC मतलब DBC मतलब एंगल B, ये बोला है ना, एंगल B। ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ये राइट एंगल है, आपको बताना क्या है, राइट एंगल है। तो अब एक बात बताइए कि राइट एंगल, ठीक है, हमको दिखाना है कि जो एंगल B है वो क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो यहां से देखिए कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस लाइन को दिखा देंगे कि ये वाला लाइन AC और ये क्या है BD, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ठीक। तो जब पैरेलल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 90 डिग्री के साथ, है ना, 90 डिग्री के साथ, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे, तो यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो यहां से तो पहले हम लोग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लेते हैं ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर लेते। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल AMC, सॉरी ये ट्रायंगल BMC और ये ट्रायंगल AMC में ट्रायंगल का पार्ट है। तो जब हमने ट्रायंगल को दिखा दिया कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा इक्वल होगा कि नहीं होगा, बाय CPCT से, क्योंकि हैंडओवर करता है CPCT, बाय CPCT से, ठीक है। यहां तक हमने समझा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि AC और BD क्या है, AC और BD क्या है, फाउंड बाय द, ये ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल बना रहा है। ये जो होते हैं ना CD जो होता है,
सी डी, यहाँ से जो सी डी होता है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन को दो लाइन कट कर दे तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। दो लाइन को जो कट कर दे वो क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन तभी ना होगा जब वो लाइन पैरेलल होगा। आ रही बात समझ में? मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन होता है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे बिलोंग करेगा, सिंगल लाइन रहेगा तो मतलब है नहीं ना हम लोग कह सकते हैं। इट मीन्स वो पैरेलल लाइन को कट किया है तभी वो ट्रांसवर्सल हुआ। तो एक बात बताइए कि ये हमारा AC और ये BD है, AC और BD है, और उसको एक CD जो लाइन होता है ये हमारा कट कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC और BD क्या है, ये AC और BD क्या है, पैरेलल है। AC और BD क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए हम लोग इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बट दिस इज एन अल्टरनेट पेयर ऑफ दिस इज एन अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स formed by lines AC and DB with CD है ट्रांसवर्सल, तभी ना ये अल्टरनेटिव हमारा एंगल हुआ है कि नहीं, एक साइड का इधर का और एक साइड का इधर का। ठीक है, चलिए विथ DB या सॉरी DB नहीं, DB AC एंड BD। ठीक है, विथ CD इज अ ट्रांसवर्सल, विथ CD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो इसका मतलब AC और DB ये क्या है, पैरेलल है। AC और DB ये क्या है, पैरेलल है। सो AC पैरेलल DB, AC पैरेलल DB, यहां से ये वाला लाइन को हम लोग पैरेलल दिखाएं, है ना। अब यहां से एक बात और है कि ये कह रहा है कि एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। एंगल जो C है मतलब AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, AC जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC पर। तो यहां से लिखिए सिंस क्या है भाई, सिंस AC इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AC जो होता है परपेंडिकुलर है BC। तो अब बताइए भैया कि क्या BD जो होता है BC पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि AC और BD ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों लाइन जो होता है पैरेलल में है। तो जब AC जो होता है BC पर परपेंडिकुलर हो सकता है, तो BD भी अल्सो होगा क्या, BC पर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। सो हम लोग लिख सकते हैं कि सो BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, इज परपेंडिकुलर ऑन AC, पहले लिख लीजिए ये AC। सो जब परपेंडिकुलर हो ही गया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि DBC, एंगल DBC ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट अब हम लोग देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि ट्रिएंगल DBC, अच्छा DBC यहाँ पर हमारा ट्रिएंगल है DBC, ये वाला हमारा हुआ, सॉरी DBC ये नहीं हुआ, DBC ये वाला बड़ा वाला ट्रिएंगल हुआ। ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रिएंगल ACB का। ठीक है, ये दोनों ट्रिएंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको प्रूफ करना है ना। चलिए आइए, तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ऑलरेडी तो हमको क्या दिख रहा है कि BC तो कॉमन हो जाएगा, है ना। BC जो होता है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, BC हमारा कॉमन हो गया।
उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया ही हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया ही हुआ है। अब यहाँ से जो होते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी दे दिया। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन हमारा हो जाएगा, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक हमारा 90 डिग्री का एंगल मिल गया, है ना, 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल जो सी था वो 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया था, बट हमने अभी क्वेश्चन नंबर बी में अभी क्या किया, इसको परपेंडिकुलर दिखाया, है ना, तो ये भी 90 डिग्री मतलब एंगल हो गया। तो इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आइए, तो 3 थिंग्स हमको चाहिए और 3 थिंग्स ऑलरेडी मिल गया हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि जिस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है उस ट्रिएंगल में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रिएंगल डी बी सी एंड ट्रिएंगल कौन सा, एंड ट्रिएंगल ए सी बी वी हैव, ठीक है, क्योंकि इसी ट्रिएंगल को दोनों को कांग्रेस करना है। जब भी ट्रिएंगल हम लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली लेंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि डी बी सी, ये डी बी सी, यहाँ से हमने लिया डी बी सी, ठीक है ना, और यहाँ से लेंगे क्या, ए सी बी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से दिया हुआ है क्या है, तो इसमें जो चीज़ें गिवन है उसको लिखेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, सी ए हुआ। क्यों भाई, बी डी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जब ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, कौन सा ट्रिएंगल, यहाँ से लिखेंगे ट्रिएंगल ए एम सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट है ट्रिएंगल बी एम डी का, ठीक है। तो ये तो प्रूफ मैंने कर रखा है, ठीक है। इसको लिख लेंगे प्रूफ्ड इन फर्स्ट एंड बाय सीपीसीटी से, ठीक है। ये बी डी इज इक्वल टू सी ए हमने कर दिया। उसके बाद ये क्या है कि जो साइड बी सी है, ये जो साइड बी सी है, दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है, सॉरी ए सी बी में भी आ रहा है और डी बी सी में भी आ रहा है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू सी बी, और यहाँ से लिख लेंगे रीजन में कॉमन है, ठीक है। अब आइए, अब एक 90 डिग्री का एंगल वाला ले लेंगे, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि एंगल सी और एंगल बी है 90 डिग्री है। तो एंगल सी ऑलरेडी था, अभी हमने सेकंड में प्रूफ किया इसको, इसलिए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे क्या, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये क्या है भाई, तो ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब हमको मिला एक साइड, फिर अगेन एक साइड और फिर एक एंगल मिला, तो साइड एंगल मिला, तो साइड एंगल तो कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल होता नहीं है, होता क्या है, तो साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल। तो दो यहाँ पर साइड है, एक एंगल है, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, तो साइड एंगल साइड। सो ट्रिएंगल डी बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिएंगल ए सी बी का बाई एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये क्या हो गया, ये हेंस हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमने 3 पार्ट जो था, 3 क्वेश्चन इसमें का किए। अब रिमेनिंग क्वेश्चन 1 बचा हुआ है, सी एम इज इक्वल टू ए बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी तो 4 था इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है हमारा कि प्रूव दैट सी एम इज इक्वल टू ए बी। अच्छा लो, सी एम इज इक्वल टू, ये सी एम है और ये हमारा ए बी है, सी एम इज इक्वल टू ए बी, सॉरी सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि सी एम इज इक्वल टू ए बी,
सी एम इज इक्वल टू ए बी, नहीं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर फॉल्ट है। यहाँ से सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है आपको। क्या करना है? हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल सा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रूफ करना है सी एम इज इक्वल टू क्या करना है? हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी डी इज इक्वल टू ए बी तो है, सी डी इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है, बाई सी पी सी डी से। क्यों भाई? क्योंकि सी डी ये हमारा हुआ और ए बी ये हमारा हुआ, और इस ट्रिएंगल को अभी हमने जस्ट ए सी बी और डी बी सी को हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंस दिखाया। तो ये सी बी और ए सी क्या हो गया? हमारा इक्वल हो गया, है ना, बाई सी पी सी डी से, बाई सी पी सी डी से। ये तो एक बात हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, सी बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा, सी बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्यों हुआ भाई? तो अभी हमने जस्ट ट्रिएंगल डी बी सी और ट्रिएंगल ए सी बी को क्या किया? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो होता है बाई सी पी सी डी से इक्वल हो गया। तो बाई सी पी सी डी से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है ना। चल ये बात हो गया। अब यहाँ से जो होता है, यहाँ पर कह रहा है कि जब ए बी और सी डी, ये तो इक्वल कर दिया हम लोग बाई सी पी सी डी से। अब यहाँ पर कह रहा है कि एम जो है वो ए बी के मिड पॉइंट में है, और एम जो होता है ऑल्सो सी डी के भी मिड पॉइंट में है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर बट एम इज द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, ठीक है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। बट एम जो होता है मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, मिड पॉइंट ऑफ सी डी भी है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी भी है। और ये ए बी इज इक्वल टू सी डी अभी हमने जस्ट बाई सी पी सी डी से इक्वल दिखाया, है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2cm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी डी, क्योंकि हाफ सी डी जो होता है सी एम के इक्वल में होगा, है ना। सी डी जो होता है, सी डी का यहाँ पर हाफ जो होगा वो सी एम के इक्वल में होगा। सी डी का हाफ, सी डी का हाफ ये सी एम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम जो होता है सी डी के मिड पॉइंट में, सी डी के मिड पॉइंट में, और एम जो होता है ए बी के भी मिड पॉइंट में है। तो हम लोग अगर ऐसे न लिखकर, अगर इसको इस वे में लिखना होगा, इस वे में लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि सी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं ना। सी एम जो होता है, सी एम यहाँ से ये है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना, क्योंकि आधा पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे कि सी डी जब फाइंड करना होगा हमको, तो सी डी इज इक्वल टू जब फाइंड करना होगा तो क्या होगा? 2 इंटू सी एम होगा, 2 इंटू सी एम, ठीक है। सो फाइनली हमको सी डी ही कर लेना चाहिए, फिर तो इसको करना ही पड़ेगा। चलो, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सी एम इज इक्वल टू सी डी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? और हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू, और क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी और ए सी डी दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अभी हमने ऊपर में दिखाया, प्रूफ किया, है ना। ए बी इज इक्वल टू सी डी अभी हमने बाई सी पी सी डी से लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी या सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बात तो दोनों एक ही हुआ, है ना। सो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिमेनिंग एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर चलेंगे, तब तक यहीं तक हम लोग क्लास आज ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।